श्री शिवराज सिंह जी के पास में अपनी मांगों को लेकर एक यात्रा निकाली जा रही है। किस प्रकार का समर्थन आप लोग करना चाहते हो? हमारे जिले का नहीं पूरे प्रदेश का जीआरएस रोजगार सहायक जो पद है उस संगठन के समस्त पदाधिकारी एवं पूरे रोजगार सहायक बंधु उन्होंने मांग का विषय तो नहीं रखा, लेकिन अपनी पीड़ा स्वाभाविक बड़ों को समझ में आ जाए, ऐसा उनका उद्देश्य है। और हम उनके समर्थन में ये हम लोग पूरी तरीके से उनकी मांग जायज़ है और हम चाहते हैं कि इनका जो तनख्वाह है, जो वेतन है, वो निश्चित ही आज की इनके काम को देखते हुए और आज की महंगाई की परिस्थिति को देखते हुए कम है, उसमें इजाफा हो और इन्हें सम्मानजनक वेतन की प्राप्ति हो। अच्छा लग रहा है कि हमारा पूरा संघ आज आप लोगों के साथ में उपस्थित है। तो कल जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो है ये अक्रॉस पार्टी लाइन सभी को इस स्ट्राइक को आपको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट आपकी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये आपके अधिकारों की लड़ाई है। और आपकी जो डिमांड्स हैं वो सारी जेन्युइन है, वैलिड हैं। आपकी जितनी मांगें रखी गई हैं वो सारी की सारी जेन्युइन हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग कल से, आप लोग परसों के दिन से आप लोग निकले हो, इतनी सारी धूप है, आप लोग इतना परेशान हो रहे हो। पहली चीज़ तो जो इंसान हर व्यक्ति को, हर ग्राम में हर व्यक्ति तक जो हित लाभ को पहुंचाता है, उसको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मतलब ये बहुत अनफेयर है, अनजस्ट है। आपको अधिकार मांगने नहीं थे, आपको अधिकार दिए जाने चाहिए। लोगों की हर तरीके की पेंशन स्कीम हो, हर तरीके की स्कीम्स की लाभ दिलवा रहा है, उसको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है अपने आप में, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए। संविधान आपके अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान के द्वारा दिए गए आपके अधिकार, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स है, आपके प्रोटेक्टेड राइट्स हैं। तो आप अपने पूरे अधिकारों को एक्सरसाइज करिए। आपका मांग, मैंने कल भी कहा था, ये आंदोलन तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आपकी मांगें मानी नहीं। बेसिकली अगर आपकी प्रेजेंस को कहीं अगर अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, अगर आप सरकार ये नहीं समझ रही है कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो लेट देम नो व्हाट यू आर वर्थ थ्रू योर एब्सेंस। उनको आपकी प्रेजेंस ना रहे, आपकी एब्सेंस में जो काम रुके हैं उससे उनको समझने दीजिए कि आपकी वैल्यू क्या है। इतनी धूप में आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपका मनोबल डाउन न हो। जैसे पोयम, मेरी बहुत फेवरेट पोयम है, संघर्ष जरूर सफल होगा। तो बेसिकली उसकी कुछ लाइंस हैं कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल मांगे बिल्कुल पूरी भरपूर आपका सपोर्ट है। सरपंच संघ आपके साथ खड़ा है, चावलपट विधायक जी आपके साथ खड़े हैं, सारे लोग आपके साथ हैं। और आप अपनी बात रखिए और आप अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखिए गवर्नमेंट के सामने। आपकी मांगे जरूर पूरी होंगी और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी ये आंदोलन जारी रखेगा। और आपको हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्मानित सुनीता पटेल जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश भैया, आदरणीय मेरे मामा जी जो कि सरपंच संगठन के भी अध्यक्ष हैं, यहाँ पर उपस्थित पार्टी के बहुत से पदाधिकारी उपस्थित हैं, हमारे सरपंच साथी उपस्थित हैं। आप सभी को सबसे पहले मैं अपने उद्बोधन में समाहित करते हुए आप ये जो यात्रा लेकर जा रहे हैं, इस यात्रा की सफलता की सबसे पहले मैं मां नर्मदा से कामना करती हूँ कि आपकी कामना से ये यात्रा लेकर जा रहे हैं वो सफल हो। पिछली बार भी आप सब बहुत सारे साथियों को याद होगा, सरपंच सचिव और जीआरएस में मिलकर बहुत बड़ी लड़ाई हमने भोपाल में लड़ी थी और कहीं ना कहीं हम सफलता की ओर थे। लेकिन हम देखते हैं जब भी कोई चीज़ सफलता की तरफ जा रही होती है तो बहुत सारी रुकावटें हमारे बीच से ही पैदा कर दी जाती हैं और हम हमारे लक्ष्य से कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। मैं अपनी तरफ से आपसे कहना चाहूँगी कि जिस लड़ाई को लेकर आप निकले हैं, अभी आप अपने ज़िले की सीमा में हैं, लेकिन जैसे ही आप ज़िले की सीमा से बाहर होंगे तो बहुत सारी अड़चनें आपके सामने आएंगी। अभी हाल का ही है, आपको पता होगा, विद्युत कर्मचारियों ने बहुत तेज़ी से धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, लेकिन उन्हें डरा धमकाकर उनके आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो आपको सबसे पहले इस मजबूती को अपने संगठन में लाना होगा कि चाहे कोई भी परिस्थितियाँ निर्मित हो जाए, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको नहीं रोकना है। आपके अधिकार सचिव को दे दिए जाएंगे या हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि दूसरे कर्मचारी आ जाएंगे, और वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे बहुत से साथियों को विचलित कर सकती है, क्योंकि
नौकरी भले ही बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का परिवार इससे पलता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं सरपंच रही हूँ और अभी मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। मुझे पता है आज की डेट में ग्राम पंचायतों में ताले पड़ गए हैं। सचिव और सरपंच ग्राम पंचायतों में बैठकर भी आपके बिना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी शक्ति को, भले ही आप पूरे लोकतंत्र प्रजातंत्र के सबसे छोटे कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए हनुमान जी जैसी ताकत आप लोगों के बीच में है कि आपके बिना नहीं हो सकता है। ग्राम विकास की नींव आप लोगों से है। आप लोग अगर काम करना बंद करे हैं तो निश्चित तौर पे कुछ दिन ही अपने सिस्टम को चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक पंचायती राज की व्यवस्थाएं ग्राम रोजगार सहायकों के बिना नहीं चल पाएंगी। हमारी ओर से, पूरे संगठन की ओर से और जिला पंचायत के सदस्य हम लोगों की मीटिंग की, आपके विषय में चर्चा हुई। बहुत सारे जो पार्टीगत हैं वो मजबूर हैं कि आपके साथ खुल के नहीं आ सकते, लेकिन आपकी व्यथा को हर जनप्रतिनिधि, विशेष तौर पे पंचायती राज का प्रतिनिधि आपकी व्यथा को समझ रहा है। वो मन से आपके साथ है। कुछ आपके बीच में उपस्थित हो सकते हैं, कुछ आपके बीच में नहीं आ सकते, लेकिन यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, पूरी शक्ति, पूरा तंत्र आपके साथ है। आप लोग क्या है, सारे सरपंच अपने गांव का विकास करना चाहते हैं, लेकिन राशि न होने के कारण वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी से यहाँ से मैसेज देना चाहती हूँ, उनको प्रदेश का आप भला चाहते हैं, प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, तो इन सचिवों की GRS की मांग है उनको जल्दी पूरा करें, ताकि क्षेत्र का विकास न रुके। और इन लोगों की जो परेशानी है, आप समझो कि जो छोटे से काम करने वाले रहते हैं, उनके साथ उनका परिवार भी रहता है। आज हमारे भाई लोग रोड पे हैं, उनके परिवार वाले घर में सो नहीं पा रहे होंगे, टाइम से खाना नहीं खा पा रहे हो कि हमारे परिवार के लोग इसमें घूम रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी बहनों को अपना भाई मानते हैं, भाइयों को बोलते हैं कि मैं उनका भला करने के लिए आज सरकार चल रही, लेकिन मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंचायती राज एक बहुत बड़ी सोच थी। हमारे गांधी जी ने सोचा था, हमारे दिग्विजय सिंह जी ने इसको क्रिया में लाए थे। राजीव गांधी जी ने बोला, इसको जब क्रिया में लाए तो इसमें पहले सारी रुकावट थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब जनपद अध्यक्ष बनी थी, सरपंचों को अधिकार नहीं था खाते से पैसे निकालने का। इसके लिए मैंने, चाहे चिचली ब्लॉक में आंगनवाड़ी योजना नहीं थी, चिचली ब्लॉक में पहले जीवन धारा कुआं चलते थे, आप लोगों में से सब जानते होंगे। आवास योजना चलती थी, उसके पूरे ब्लॉक में 13 या 14 कुआं आते थे और बहुत ही कम आवास आती थी, नल 1-2 आते थे। इसकी लड़ाई मैंने लड़ी। हमारे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, मैंने कई बार उनको क्षेत्र की परेशानी बताई। चिचली ब्लॉक में 70 पंचायतें हैं और 13 कुआं या 13 आवास आएंगे तो मैं किस तरह से बांटूंगी? तो इसका लक्ष्य बढ़ाया जाए। काफ़ी दिन मैंने संघर्ष किया, लेकिन काम नहीं हुआ। इसके बाद मैंने नरसिंहपुर पैदल चलना शुरू किया और नरसिंहपुर पैदल गई, वहाँ 1 महीने का धरना दिया। जब मांग पूरी नहीं हुई तो मैंने अनशन शुरू किया। मेरे साथ बहुत सारे सरपंच भी अनशन पर बैठे थे। हमारे सिंहपुर से 76 भैया थे, कांदर गाँव की एक पुष्पाबाई महिला थी। ऐसे बहुत सारे सरपंच आज हमारे बीच भी नहीं है, लेकिन हमारे मोपा से रज्जू भैया भी थे। ऐसे बहुत सारे सरपंचों ने, हमने मिलकर अनशन किया था। कई लोग बहुत बीमार भी हो गए थे। मैंने 9 दिन अनशन करे। जब मेरी स्थिति बिल्कुल नाजुक हो गई, तब मेरी मांग पूरी की गई थी। उस टाइम फिर सरपंचों को 5 लाख तक के काम करने का अधिकार और हमारे क्षेत्र में आवास लक्ष्य बढ़ाया गया था। तो जब तक हम लड़ेंगे नहीं तो अधिकारों को कैसे हम पाएंगे? आप लोगों ने अच्छा डिसीजन लिया है, हम सब आपके साथ हैं। जब भी जरूरत पड़े आप आवाज़ देना। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से भी निवेदन करेंगे कि इस समस्या का समाधान जल्दी करो, ताकि क्षेत्र में लोगों के काम ना रुके। आप सबको आपकी यात्रा के लिए कोई संकल्प को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो निश्चय ही आपकी विजय आपको प्राप्त होगी। निश्चय आने वाला समय आपको विजय प्राप्त दिलाएगा, ऐसा मैं भगवान से भी उम्मीद करता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी उम्मीद रखता हूँ। आगे जैसी भी बात होगी संघ और संगठन के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाना मेरा कर्तव्य है। आप लोग भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सभी मांगें पूरी हो, ऐसा जय भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय। आज अपनी जायज मांग
मांगों को लेकर भारतीय संविधान और सनातन धर्म में यह परंपरा रही है कि अपनी बातों को बड़ों तक पहुंचाने का यह एक तरीका रहा है। उस तरीके को अपनाते हुए आप लोग अपनी यात्रा पर निकले हुए आपके रोजगार सहायक संगठन के सम्मानीय जिलाध्यक्ष, सम्मानीय पूरे 5-6 ब्लॉकों के सम्मानीय ब्लॉक अध्यक्ष, आप सब लोगों के इस यात्रा में आपको समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ चौकसी जी, कर्मचारी संघ से सम्मानीय नीलेश जी, संतोष जी, सम्मानीय सोमनाथ भैया, आप सब लोग सचिव संगठन से सम्मानीय गौरव जी, इंजीनियर संगठन से सम्मानीय आदित्य वैश्य जी, कृषि विभाग से, और सम्मानीय पत्रकार बंधु, हमारे नगर के गणमान्य नागरिक। अभी खबर मिली है कि चौरपाठा सरपंच संघ भी शायद यहाँ आपको ज्वाइन करेंगे और थोड़ा सा लेट हो गए तो आगे श्री कुटी के पास में वो लोग आप लोगों को ज्वाइन करने वाले हैं। उनका सहयोग भी आप सबके साथ है। बात रखने में हम समस्त रोजगार सारा दर्द सीएम साहब को हमें हमारे कैबिनेट मंत्री के सारे अधिकारियों को मालूम है। आप पर विचार ही करने वाले थे, आप हड़ताल में चले गए। हड़ताल करने से कोई काम नहीं निकलता। दिग्विजय सिंह जमाने 500 मिलता था सचिवों को, 31,000 मिला जी। मानिए आपका भी बढ़ाना था वेतन, आप हड़ताल में चले गए हो तो मामला इस समय भी बिगड़ा हुआ कि कुछ सुनने को अरे वो हमें सब मालूम है ना। हड़ताल करने से आशीर्वाद हम लगे हैं प्रयास। अभी तो आप काम कराइए लाडली बहना का, अगर चाहते हो कि आपको निवेदन यह रहा था भाई कि नरसिंहपुर जिला से हमारा रोजगार सहायक संगठन एक है यात्रा कर रहा है। दर्शन करने जा रहे हैं और आपके भैया 1000 घर परिवार के तरफ से आपके बहुत मुलाकात आशीर्वाद है और हमारी मांगे आशीर्वाद राखी के रूप में दे देंगे और भाई साहब हम लोग का कोई ज्ञापन नहीं है, केवल निवेदन करने जा रहे आपका तो हमें तो सहयोग मिल स्वागत